नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी को पता है जैसा कि डेली यहाँ पर जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो क्लास है चलती रहती है। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो फॉलो नहीं किया कर लीजिए। इसके बाद साथियों, आप सभी होता है मेरी जो क्लासेस है डेली बेसिस पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, तो ये हमारा इन्वाइट कोड है डियर गुरुजी। इस कोड की वजह से आप लोग मेरी क्लासेज जो है वहाँ पर ले सकते हैं। और अनअकैडमी में जुड़ने के लिए सिंपल सा फंडा क्या भाई, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गेट स्टार्टर पे क्लिक करो, स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको अपना नंबर डालना है, उसके बाद गोल आपसे मांगेगा, आईडी बन जाएगी आपसे, मे बी स्टेट मांग सकता है, आप किस स्टेट से हो, उसके बाद गोल मांगेगा आपको। वहाँ पर UPPSC ये गोल सर्च करना है। उसके अलावा आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं मृत्युंजय, MIRTUNJAY, मृत्युंजय सर्च करेंगे तो ये देखिए DP लगी हुई, इस वाले DP की मदद से आप लोग मुझ तक पहुँच सकते हैं। फॉलो कर लीजिए, मेरी क्लासेज जो है देख सकते हैं। और रेफरल कोड याद रखिएगा डियर गुरुजी। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है, मासिक करंट अफेयर हो गए, और भी जो आपके एग्जाम चलते रहते हैं उसके लिए फ्री लाइव क्लासेस जो चलती रहती है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस तो आज ही जो है जुड़ने का प्रयास करो। हमारा कोड याद रखिएगा डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग जो है हमारे प्लेटफॉर्म से जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दिख रहा सभी को, कुछ कथन दिया है। कथन कह रहा है कि कुछ भोर तारे हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और पहले फिगर बना लीजिएगा। कुछ भोर, तो ये आपका मान लेते भोर हो गया, ये आपका तारा हो गया। कुछ भोर आपके क्या है भाई, तारे हैं। फिर कह रहा है कोई रात एक दोपहर है, कोई रात एक दोपहर है। चलो, और कोई भोर साझा नहीं है। भोर का संबंध जो आपका किससे नहीं है भाई, साँझ से नहीं है। और रात का संबंध आपका दोपहर से है। कोई एक जो है आपका थोड़ा सा एक पार्ट जो है आपका, इसका एक पार्ट जो है आपका किससे भाई, रात का संबंध आपका। अच्छा, कोई भोर रातें हैं, मैंने यहाँ पर तारे कर दिया था, तो चलो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर तारे के स्थान पे क्या कर देते हैं, रातें कर देते हैं। कुछ भोर रातें हैं, और कोई एक रात जो है आपका क्या है, दोपहर है। कोई रात एक जो है आपका दोपहर है, मतलब कोई है कोई नहीं है। तो निष्कर्ष है कुछ 10 रातें हैं, कुछ रानियां भिखारी हैं। ना तो 10 के बारे में कहीं हो रहा है। देखो, कथन से जब निष्कर्ष में जो वर्ड है वो मेल ना खाएं तो आप सिंपली याद रखिएगा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, क्योंकि रानियां भिखारी का कहीं रानी भिखारी नहीं है, न कहीं 10 और 10 का संबंध कहीं पर है। तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो प्लीज़ डू नॉट स्किप द क्लास। कोई आपको जो है तभी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी भाई। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, आपका MNPRTWF और H जो है बेसिकली आपके केंद्र में एक वृत्त के चारों ओर तरफ जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, PM के, देखो पहली बात तो केंद्र में बैठे हुए हैं, मतलब वृत्त में बैठे हुए हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से, एक मिनट ये भी, चलिए इस तरीके से एक वृत्त होगा, बैठेंगे। अब यहाँ पर जो कहता है वह चाह रहा है उसको करते हुए चलो भाई। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो PM के बाएं तीसरे, ठीक है, P जो है M के बाएं, तो M का बाएं तीसरा है और T के दाएं दूसरे स्थान पे है। मान लेते हैं अगर T यहाँ पर है तो T का दायां पहला स्थान, दूसरा स्थान यहाँ पर M है। अब ये किसी का बायां था, किसका, सॉरी ये P की बात हो रही है ना, यहाँ पर P रख दीजिए। क्या कह रहा है भाई, जो P है वो M के बाएं तीसरे और T के दाएं दूसरे है, यानी कि यहाँ पर P आ जाएगा। और किसके बाएं तीसरे भाई, ये M के बाएं तीसरे है, यानी कि इसके अगर हम दाएं चले जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर M आ जाएगा। तो 3 स्थान तो फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ बैठेगा, 8वां यहाँ बैठेगा। 3 स्थान तो आपके कौन कहाँ बैठेगा फिक्स हो गया। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, N जो है P के दाईं ओर दूसरा है, P का दाईं ओर, यानी कि पहला ये दूसरा ये, यहाँ पर आपका N आ जाएगा, एक स्थान और फिक्स हो गया। R जो है W के दाएं दूसरे स्थान पर, जो M के दाएं दूसरे स्थान पे, M का दायां दूसरा स्थान यहाँ पे, पहला दूसरा, यहाँ पर W हो जाएगा। और W R का क्या है भाई, आपका R जो है W के दाएं है, यानी कि W का दाएं यहाँ पर दूसरा स्थान पे R हो जाएगा। तो ये भी आपका फिक्स हो गया। 2 प्लेस बच रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, दूसरे पर M के दाएं दूसरे, P का तत्काल पड़ोसी नहीं है, P का तत्काल पड़ोसी, यानी कि W के बगल P नहीं है, तो अब P के बगल R नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फिर कह रहा है, R की बात हो रहा था, P का तत्काल पड़ोसी R W के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो M के दाएं दूसरे नंबर पर है। P का तत्काल पड़ोसी नहीं है, P के तत्काल दाएं कौन है,
अब यहाँ पर दो अभी स्थान फिक्स नहीं हो पा रहे ना, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पूरा रिवाइज करते हैं। पी जो है यम के बाएं तीसरे स्थान पे था, क्लियर हो गया। टी वाला क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर कह रहा है एन पी के दाईं ओर दूसरा है, एन जो है पी के दाईं ओर दूसरा है, ये भी क्लियर हो गया। आर की बात हो रही है, डब्ल्यू के दाएं दूसरे नंबर पर है, डब्ल्यू के दाएं दूसरे नंबर पर है, ठीक है। जो यम के दाएं दूसरे नंबर पर है, यम के दाएं दूसरे नंबर पर आपका, यम का दाएं पहला दूसरा नंबर पर ये है। जो पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी का पड़ोसी आपका ये नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ और एच के बारे में तो कुछ क्लियर ही नहीं कह रहा ना भाई, क्या कहीं और एफ और एच के बारे में कोई क्लियर किया भाई, एफ कहाँ बैठेगा, एच कहाँ बैठेगा? आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन जो है कट गया है, इस क्वेश्चन ध्यान देखेंगे, क्योंकि एफ के बारे में और एच के बारे में नहीं कहा गया कि एफ या एच। यहाँ पर जैसे दूसरे नंबर पर पी का तत्काल पड़ोसी, अगर जैसे यहाँ पर लिख देता है, एक अक्षर कटा हुआ है कह सकते हैं, अगर लिखा होता पी का तत्काल पड़ोसी एफ नहीं है, अगर पी का पड़ोसी एफ नहीं होता तो एफ यहाँ बिठाल देते, तो पी का पड़ोसी जो बचा हुआ है एच यहाँ पे आ जाता, तो उत्तर आपका होता पी के तत्काल दाएं कौन है, पी के तत्काल दाएं आपका एच हो जाता, ठीक है। अगर यहीं एफ के स्थान पे एच लिखा होता तो हम लोग उल्टा कर देते और उत्तर आपका एफ हो जाता। समझ में आ गया ना कहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, कहाँ पे जो है चीज़ें नहीं दी गई हैं, बस वही चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वीडियो को एक बार पीछे करके देखेंगे तो और जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। बकट, देखो बी से बी सी डी, यू से आपका पहले बी से +2 हुआ, फिर यू 21 से आपका -2 हो गया, सी से आपका +2 सी डी ई हो गया, के से -2 आपका आई हो जाएगा, ई से +2 आपका जी हो जाएगा, टी से -2 आपका आर हो जाएगा। तो बोनस में भी हम लोग पहले +2 करेंगे तो बी सी डी हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा -2 करेंगे तो ओ के पहले आएंगे तो आपका क्या, ओ का मतलब 15 होता है, इसके पहले आपका यम आ जाएगा। यन में +2 करेंगे, यन ओ पी हो जाएगा, डी एम पी हो जाएगा। तो डी एम पी से ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन तो नहीं चल रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर चल रहा है। आगे भी मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो, ठीक है। यू में आप 2 माइनस जाओगे, एस आ जाएगा, एस में 2 प्लस जाओगे तो एस टी यू हो जाएगा, तो डी एम पी एस यू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक जो है आपका डिफरेंट है। अलग जो असंगत है, जो अलग है, उसका चयन करते हुए चलना आप सभी को। हिरन है, गाय है, भेड़ है, गधा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक जो है करते हुए चलिएगा भाई, ठीक है। लाइक वाइक करते हुए चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो हिरन, भेड़, गाय और गधा, इनमें अगर देखा जाए तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो हिरन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भेड़, गधा, गाय घरेलू जानवर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन हिरन की बात करते हैं तो ये जंगली जानवर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, 1440 है फिर 240 हो रहा है, यानी कि कितने भाग का अंतर है, 1440 को अगर हम लोग 6 से भाग देते तो 240 आ जाएगा। 240 को अगर हम लोग जो है 5 से भाग देते तो 5 चौका 20, 5 40, 48 जो कि यहाँ पे दिया गया, यानी कि पहले 6 से भाग फिर 5 से भाग। तो अगला ओबीएस से भाई हम लोग 4 से भाग देंगे, तो बटे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बरहियम, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो भाई देखिए 12 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। 12 को 3 से भाग देखो, देखो 4 आ गया। 4 का अगर आप 2 से भाग दोगे आपका देखिए 2 आएगा। तो सीरीज आपकी बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। कागज के टुकड़े को भाई इसको ऐसे मोड़े गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा फिगर सही नहीं है, इसको यहीं पे स्किप करते हैं, बट आप लोग इसको देखिएगा जो पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। 735 का संबंध अगर आपका 612 से है तो 476 का संबंध बताइए किससे हो जाएगा भाई। 735 का संबंध अगर आपका 612 से है तो 476 का संबंध पूछा गया भाई आपका किससे हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर लॉजिक समझ में थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहा होगा आपके दिमाग में ही लॉजिक क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो 435 और 612 में अंतर देखो कितने का है। 735 में अगर हम लोग 612 घटाते हैं तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 123 का अंतर है। या आप सिंपली ऐसे कह सकते हो 7 से 1 कम 6, 3 से 2 कम 1, 5 से 3 कम आपका 2 हुआ। तो 476 में भी हम लोग सीधे 123 का अंतर निकालते हैं। तो 3, 7 में 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 353 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कितना उत्तर आ गया भाई आपका 353, जितने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। यदि j बराबर 10 है, जैम बराबर 130 है तो जार का मतलब बताइए क्या हो जाएगा। चलिए
इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर जी? देखिए, यहाँ पर मुझे पता है जे का अर्थ 10 होता है। जैम की बात करते तो 10, ए का मतलब 1, यम का मतलब 3, 13 और 13 गुणे 1 गुणे 10 कर देंगे तो आपका 130 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई किया गया। तो जार में भी हम लोग जे का कोड जैसे 10 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का 18 होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका डी वाला ऑप्शन होगा 180। ठीक है, जितने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 6 लोग हैं, अलग अलग ऊंचाइयां हैं उनकी। यू सबसे लंबा है, ठीक है। यू जो है सबसे, यू को सबसे किनारे रख देते हैं, सबसे लंबा है। पी आर से लंबा है, चलो ठीक है। अभी यू को थोड़ी देर के लिए भी पता है सबसे लंबा है, ठीक है, बट पी और आर में हमें पता है कि पी आर से लंबा है, तो पी से बड़ा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है जो यस से छोटा है, आर जो ये किससे छोटा, पी किससे छोटा भाई, एस से छोटा, यानी कि इसके ऊपर आपका यस हो जाएगा। क्यू आर से छोटा है, आर से छोटा आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, लेकिन टी से लंबा है, यानी कि इससे भी छोटा आपका टी हो जाएगा। और सबसे ऊपर कौन आ रहा था भाई, आपका यू आ रहा था। ये क्लियर है? तो यू एस पी आर क्यू टी इस तरीके से आपका बनेगा। तो आपका पूछा गया है सबसे छोटा कौन है, तो टी देखिए सबसे छोटा है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, टी वाला हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर टी जवाब दिए वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। सतीश जो है 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय की रैंक जो है आखिरी से 15वीं है, तो सतीश की रैंक शुरुआत से क्या हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में समझिए भाई, सतीश 39, टोटल छात्र कितने भाई आपके 39 छात्र हैं, ठीक है। और 39 छात्रों की कक्षा में सतीश जो है अजय से 9 रैंक आगे है, ठीक है। अजय का जो भी पोजीशन होगा उससे 9 रैंक आपकी जो है आगे है यहाँ पर सतीश, ठीक है। यहाँ पर सतीश बैठा हुआ है। अगर अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है, अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है, अजय की रैंक कितना है आखिरी से 15वीं है, तो सतीश का रैंक शुरू से क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, मैंने थोड़ा मिस्टेक ये किया है कि भाई जब कह रहा है कि 39 कक्षों में 9 रैंक आगे, आगे का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिसकी रैंक ज़्यादा वो सबसे पहले उसका ऊपर पोजीशन होगा ना, तो यहाँ पर आपका सतीश हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सतीश की रैंक आगे है तो यहाँ पर आपका अजय हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सतीश हो जाएगा। फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि अजय का रैंक जो है यहाँ पीछे से कौन सा है भाई आपका, अजय का रैंक आखिरी से 15वां है, तो सतीश के रैंक स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है भाई, अगर पीछे से 15वां है, ठीक है। अब मुझे पता है टोटल छात्र कितने 39 है, तो 39 में से पहले इस घटाएंगे, इस -15 को घटाएंगे, उसके बाद 9 का अंतर और आया था माइनस, और इधर 9 आ रहे हैं, पीछे ही आ रहे हैं ना, तो -9 कर देंगे और सही उत्तर लाने के लिए +1 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 39 -15 -9 +1, 16 आपका उत्तर आ जाएगा। तो सतीश का शुरू से रैंक कितना हो जाएगा भाई आपका, 16वां रैंक हो जाएगा। +1 क्यों किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आपको टोटल संख्या निकालनी होती है तो -1 करते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी के रूप में जो है पूरा पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किस समूह के चिन्ह को परसेंटेज स्टार के स्थान पर आएंगे भाई। तो जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हो, चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बट मैं सी ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ क्योंकि 28/4 ज़्यादा इजी लग रहा है। 28 है, भागे आपका 4 हो जाएगा, प्लस आपका 9 हो जाएगा। देखते बराबर आपका 16 आता है कि नहीं, 4 7 28, 7 + 9 कितना आ जाएगा भाई आपका 16 आपका उत्तर हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया साथियों, सी वाले जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, सही उत्तर क्या होगा भाई आपका, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और सभी लोग देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। यदि a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर 5 है, तो इसी तरीके से आपको बताना है पल्स के लिए क्या कोड हो जाएगा। अब आप सभी को देखो पता है, ए का कोड 1, बी का कोड 2 ज़्यादा 3, सी का आपका 2 आगे 5 हो रहा है, ऐसे झट का, लेकिन यहाँ पर देखिए 51 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, समझिए ध्यान से। जैसे ए का कोड आपका क्या रखा है, 1 रखा गया है ना, ये तो समझ में आता है। बी का कोड कितना, 3 रखा गया है, तो 3 में क्या है, जैसे ए का कोड 1 है तो इसमें क्या किया गया है, एक के इसके कोड में 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया गया है, तो आपका देखिए 1 आ जाएगा। बी का कोड जैसे 2 होता है तो 2 3 4,
4 में से 1 घटा दो आपका 3 हो जाएगा। सी का कोड देखिए आपका कितना होता है, 3 होता है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा देंगे आपका 5 आ जाएगा। ऐसे जेड का कोड देखिए आपका 26 होता है, तो 26 दूना 52, यानी कि देख रहे दुगने से 1 कम हो रहा, तो मैंने सबके कोड में दुगने से 1 कम कर दिया है। तो हमें एक्चुअल में सबका कोड पता चल गया कि एक्चुअल में कोड कैसे निकला है। तो पल्स पी का कोड हमको अगर चाहिए तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 से 31, तो पहला आपका 31 आ जाएगा। यू का कोड 21 होता है, 21 दूनी 42, 42 में से कि आपका 41 हो जाएगा। यल का कोड 12 होता है, 12 दूनी 24 में से कि आपका 23 हो जाएगा। एस का कोड 19 में दूनी 38, 38 में से कि आपका 37 हो जाएगा। और आपका ई मतलब 5 दूनी 10 में से कि 9 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 31, 41, 23, ठीक है, 37 और आपका 9। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए साथियों, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, और सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा। देखिए, और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए भाई। चलिए, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे पंक्तियों पर फोकस करो भाई। जैसे हम लोग अगर इस पे देखते हैं 67 है और आपका 28 दिया गया है। अगर 67 में से हम लोग 28 को घटाते हैं, कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9, ठीक है, और 6 में से 2, 5 में से 2 गया 3, बीच वाला नंबर आ गया। 75 में से 47 घटा के देखो कितना आ जाएगा भाई आपका, 15 में 7 गया 8, 28 आएगा ना। यानी कि इनको घटाएंगे तो आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो 51 में से हम लोग 14 को घटाएंगे तो 4, 51, 11 में से 4 गया आपका 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 37 आपका उत्तर आएगा। तो आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 37, 37 साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12 बजे जो है आप सभी की अनअकैडमी पर हिंदी की क्लास चलेगी, ठीक है, हिंदी की क्लास चलेगी, तो उसको मत भूलिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले से है। चमेली अगर सफ़ेद है तो सूरजमुखी बताइए कौन से कलर का होता है। तो भाई आप सभी को होता है चमेली का रंग सफ़ेद होता है, इस प्रकार जो सूरजमुखी होता है उसका रंग जो है पीले कलर का होता है, फूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख दिया गया है, उसको पहचानते हुए चलो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। वेन आरेख की अगर हम बात करते हैं, महाद्वीप, देश और राज, तो भाई महाद्वीप के अंदर आपके जो है देश आएंगे, देश के अंदर राज आएगा, राज्य आएगा। तो सबसे सही आसान क्वेश्चन था आपका ये वाला भाई, कॉन्टिनेंट, फिर आपका कंट्री, फिर उसके बाद स्टेट। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक कोड भाषा में ग्राफ को ये लिखा जाता है, केयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और सब लोग जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। देखिए, ग्राफ को ये लिखते हैं तो जी से आपका जी हो रहा है, जी का कोड 7 होता है, 7 3 10, आर का कोड 18 होता है, 18 3 21 हुआ है, ए का कोड 1 होता है, एक में से यहाँ पर देखिए पीछे हुआ जेड हो गया, अच्छा ए से जेड हो गया, कोई बात नहीं। पी का कोड आपका कितना होता है भाई, पी का कोड आपका होता है 16, 16 3 19, एच का कोड आपका देखिए के हुआ है 8 3 11। तो सिर्फ अगर ए की बात करते हैं तो ए में सिर्फ चेंज हुआ है, यानी कि ए आपका एक स्वर था तो स्वर वाला अपोजिट हो गया और सारे सेम है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए CARE में, तो सी मतलब 3 है, 3 3 6 एफ हो जाएगा। ए का लेकिन क्योंकि ए स्वर है इसका अपोजिट लिखो जेड हो जाएगा। आर 18 3 21 यानी कि यू हो जाएगा। और ई की बात करते हैं तो ई का अपोजिट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LOVE भी आना चाहिए ना, यू आना चाहिए, बट यहाँ पर वैसा तो लॉजिक लग नहीं रहा है। तो ए से यहाँ पर अगर देखेंगे एक पीछे आया है जेड, अगर ई से एक पीछे आएंगे डी, तो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है FZUD। तो ये लो समझ में आएगा। फिर से एक बार समझो कि जो व्यंजन है, जैसे सी व्यंजन था, आर व्यंजन था, उसमें 3 + 3 + किया गया, लेकिन जो स्वर है उसमें 1 - 1 - कर दिया गया है। क्या किया गया भाई आपका, 1 - 1 - कर दिया गया है। तो ये चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर जो है किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BDHP का संबंध अगर आपका CFJT से है तो PHBDB का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा भाई, B से C हो रहा है, D से पहले +1 हुआ है, फिर DEF +2 हुआ है, H से आपका 8 2 10 +2 हुआ है, P से आपका P से T यानी कि 16 4 20, यानी कि पहले आपका देखो +1 हुआ है, बीच में आपका +2 हुआ है और लास्ट में +4 हो गया है। तो वही हम लोग ढूंढेंगे भाई। P में पहले 1 करेंगे, P से Q हो जाएगा, H और D में +2 करेंगे, HIJDEF, ठीक है।
क्यू जे एफ हो जाएगा, और बी में हम लोग 4 ऐड कर देंगे, तो बी का मतलब 2 4 6 क्यू जे एफ एफ, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यू जे एफ एफ ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बॉस, तो ये रहे आज के साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई नो आज थोड़ी सी क्लास छोटी है, बट अगली क्लास जो 12 बजे हिंदी की चलेगी ना अकेडमी पर, उसमें जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जो ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। लिंक मैंने दिया है, पिन किया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग अगली क्लास में जुड़ने का प्रयास जो है जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।